क्या किया, सारे देवताओं को जीत लिया। इतने वरदान पाया कि उस जालंधर से कोई नहीं जीत पा रहा। सारे देवता लड़ाई करने के लिए गए, धीरे धीरे जालंधर के बहुत बलवान हो गया। तो इधर भोले बाबा भी लड़ाई करने के लिए गए, भोले बाबा भी हार गए, क्योंकि भोले बाबा का पुत्र है। लेकिन भैया चाहे पुत्र हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई हो, अगर अनरीत करेगा तो कोई बख्शेगा नहीं। बख्शेगा भैया? कोई नहीं बख्शेगा। आज भोले बाबा का पुत्र है जालंधर, लेकिन भोले बाबा लड़ाई करने के लिए, मारने के लिए गए, लेकिन इतना बलवान हो चुका है कि उससे कोई जीत नहीं पा रहा। आज इधर धीरे धीरे जालंधर जब बहुत बलवान हुआ, तो इधर महाराज एक काल नेमी दानों की बेटी जिसका नाम है वृंदा, जिसका नाम है वृंदा, और वृंदा के साथ में महाराज जालंधर का विवाह हो गया। और जब एक दिन महाराज जालंधर शिकार को गया और वृंदा भी शिकार को आई। एक दिन महाराज जब जालंधर जिस शिकार का पीछा वृंदा कर रही थी, उसी शिकार का पीछा जालंधर कर रहा था। जब शिकार को तीर, हिरण के तीर मारे गए, तो एक तीर नहीं 2 तीर लगे। जब 2 तीर लगे तो जालंधर गया, तो देखा एक तीर नहीं 2 तीर लगे, तब तक वृंदा आ गई। हिरण तो एक था, लेकिन शिकार दोनों ने किया था। उसी शिकार का पीछा जालंधर कर रहा था, उसी शिकार का पीछा वृंदा कर रही थी। जब हिरण के पास गए, तो वहां पर एक तीर नहीं 2 तीर थे। वृंदा कहने लगी मेरा शिकार है, और जालंधर कहने लगा मेरा शिकार है। वृंदा कहने ठीक है, शिकार तुम ले जाना, लेकिन पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। जालंधर से वृंदा कहने लगी पहले मुझसे युद्ध करो, और अगर जीत जाओगे तो शिकार ले जाना। जालंधर कहने लगा ठीक है, हम युद्ध तो करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है? जालंधर कहने लगा अगर हम युद्ध में जीत गए तो तुमको हमारे साथ विवाह करना पड़ेगा, और अगर तुम जीत गई तो शिकार ले जाना। वृंदा कहने लगी ठीक है। जालंधर और वृंदा की लड़ाई हुई, महाराज जालंधर जीत गया। वृंदा का जालंधर के साथ में विवाह हो गया। और जब विवाह हुआ तो काल नेमी दानव की जाई, और वृंदा नारी जालंधर पाई। वृंदा के साथ में जब जालंधर का विवाह हो गया, तो वृंदा अपने पति की सेवा, क्योंकि है तो जालंधर की पत्नी काल नेमी दानों की बेटी, लेकिन भैया पति पति होता है। हमारी माता बहने पति के पांव पकड़ कहा तो सबकी नानी मरी गई है, नहीं भैया? आओ, क्योंकि जालंधर आज वृंदा अपने पति के लिए वृंदा सब कुछ करती। वृंदा जानते हो क्या करती? जब जालंधर लड़ाई करने के लिए जाता है, तो वृंदा इतनी पतिव्रता नारी है कि पतिव्रता असुराधिप नारी, और तातप बल नहीं मरहि सुरारी। इतनी पतिव्रता नारी है, और जो नारी अपने पति, जो नारी पतिव्रता होती, उसके पति पर कभी आंच नहीं आती, कभी आंच नहीं आती। जो नारी अपने पति के बताए रास्ते पर चलती, अपने पति का कहना मानती, उनको कभी जीवन में दुख नहीं मिलता है। और जो नारी अपने पति के विपरीत चलती, अपने पति का कहना नहीं मानती, तो रामचरितमानस में अयोध्या अरण्यकांड में 5वें दोहे पर चौपाई लिखी है, उसे पढ़ लेना, उत्तर सब समझ में आ जाएगा। कि जो नारी अपने पति के विपरीत चलती, 7 जन्म तक भरी जवानी में विधवा हो जाती। रामचरितमानस में लिखा है, अरण्यकांड के 5वें दोहे पर लिखा है, पढ़ लेना चौपाई। आज महाराज जैसे इधर वृंदा का पति जालंधर लड़ाई करने के लिए जाता है, तो इधर वृंदा जब घर से जालंधर लड़ाई करने के लिए चला जाता है, तो वृंदा करती क्या है कि घर से जाती जालंधर काढ़ी, घर से जाती
माता बहन ध्यान से समझना, वृंदा करती क्या है। अपने पति के लिए वृंदा काल निमित दानों की बेटी है, लेकिन अपने पति के लिए वृंदा करती क्या है। जब जालंधर घर से लड़ाई करने के लिए चला जाता है तो वृंदा आज जा करके खौलते कढ़ाई में तेल खौल रहा है और खौलते हुए तेल में वृंदा खड़ी हो जाती। वृंदा खड़ी हो जाती, घर से जाती जलंधर गाढ़ी और रहती तपती तेल में ठाई। कढ़ाई में तेल खौल रहा है और वृंदा जब तलक उसका पति लड़ाई करके वापस नहीं आता तब तलक वृंदा खौलते हुए कढ़ाई के तेल में खड़ी रहती। आज जालंधर लड़ाई करने के लिए गया, लेकिन जब तलक वृंदा खौलते हुए कढ़ाई के तेल में खड़ी रही तब तलक उसके पति से कोई जीत नहीं पाता, कोई नहीं जीत पाता है। आज सारे देवता विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान जालंधर से कोई नहीं जीत पा रहा है। इंद्र भी हार गए, भोले बाबा भी हार गए। विष्णु भगवान के पास सारे देवता त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। जब सब लोग गए तो जब ही अमित देवन दुख पायो और विष्णु जलंधर बनी तहाँ आए। जब विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान भी सोच रहे कि जब तलक वृंदा का पतिव्रत नष्ट नहीं होगा तब तलक जालंधर से कोई जीत नहीं पाएगा। हमारी माताओं बहनों में इतनी शक्ति होती नहीं होती भैया, लेकिन जो पतिव्रता नारी है तो जानते हो क्या लिखा है कि चाहे लाखों हो, चाहे लाखों दुख परि जाए, सजन साथ ना छोड़ूंगी। चाहे लाखों दुख परि जाए, सजन साथ ना छोड़ूंगी। पतिव्रता जो नारी होती तो चाहे जितना कष्ट पड़े लेकिन अपने पति का साथ नहीं छोड़ती भैया। चाहे जितना कष्ट पड़ जाए, चाहे नमक रोटी खाना पड़े, लेकिन जो कुलटा होती तो उनके सुन ले, है नहीं भैया। और कुलटन कहा तो जानते, कुलटा कबहू कथा सुने नहीं होती भैया। हमारी माता बहने जो कुलटा होती वो कभी कथा सुनने के लिए नहीं आती, जानते हो कि मोरे सैया हो, ये कुलटन के लक्षण है कि मोरे सैया बहुत कंगाल, सजने घर ना जाऊंगी। मोरे सैया बहुत कंगाल, सजने घर ना जाऊंगी। सैया बहुत
त्यों मोरे सैया के सूखी रोटी, मोरे सैया के सूखी रोटी, सैया के सूखी रोटी, मोरे सैया के सूखी रोटी और मोरे नैहर माँ हो, मोरे नैहर माँ पूरी अचार सजन घर ना जाओगी। सैया बहुत रामचंद्र भगवान की, गोविंद भगवान की। आज वृंदा इधर जब जाती तो वृंदा जब खौलते हुए कढ़ाई के तेल में खड़ी रहती है। जालंधर जब लड़ाई करने के लिए गया तो कोई जब जीत नहीं पाता है तो आज वृंदा सारे देवता मिल करके विष्णु भगवान के पास गए। कहने लगे महाराज हमारी रक्षा करो, त्राहिमाम करने लगे, हमारी रक्षा करो नहीं तो ये जालंधर सबको मार डालेगा। विष्णु भगवान भी सोच रहे कि अगर हम ऐसे गए तो हम जीते हम न भाई हैं, क्योंकि पतिव्रता नारी जो सती अगर चह जाए तो इस ब्रह्मांड को उठा सकती है, और अगर यति पुरुष चह जाए तो इस ब्रह्मांड को उठा सकता है। आज महाराज जैसे इधर विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान से कहने लगे कि महाराज हमारी रक्षा करो, तो विष्णु भगवान जा करके आज क्या किया, जालंधर का वेश बनाया। और जैसे जालंधर का वेश बनाया विष्णु भगवान ने, तो विष्णु भगवान जैसे जालंधर का वेश बना करके आए तो जब हे अमित देवन दुख पायो और विष्णु जलंधर बनी तहाँ आ। जैसे महाराज इधर जालंधर का वेश बना करके विष्णु भगवान गए तो वृंदापति पिलो की हर सानी और गई बेगिले भवन भवा। आज जैसे वृंदा खड़ी है खौलते हुए कढ़ाई के तेल में वृंदा खड़ी है, और जैसे महाराज विष्णु भगवान ने जालंधर का वेश बनाया, अपने रूप में नहीं गए, विष्णु भगवान जालंधर के वेश में गए, वृंदा का पति बन करके गए। और जैसे पति बन करके गए तो भैया जब समय खराब होता है, समय बिगड़ता है तो कुछ नहीं याद आता है कि जाको दुख विधना ने दीना और ताकि मति पहले हरि लेना। वृंदा है तो पतिव्रता, लेकिन भगवान की लीला कोई नहीं जान पाता है। वृंदा के पास जैसे विष्णु भगवान जालंधर का वेश बना करके गए तो वृंदापति बिलो की हर सानी और गई बेगिले भवन भवा। वृंदा कौलते हुए कढ़ाई के तेल से निकल करके आई और महाराज विष्णु का हाथ पकड़ लिया, और जैसे हाथ पकड़ा वृंदा का पतिव्रत नष्ट हो गया। वृंदा का पतिव्रत नष्ट हो गया, और जैसे पतिव्रत नष्ट हुआ वृंदा के माथे की बींदी छूट करके जमीन पर गिर गई। वृंदा दूर खड़ी हो गई, अरे तू कौन है, तू मेरा पति नहीं बन सकता है, तू है कौन? कि विष्णु जलंधर बनी किया वृंदा का तप भंग, तभी जलंधर बध किया त्रिपुरारी करी जंग। उधर भोले बाबा जालंधर की लड़ाई हो रही थी, इधर विष्णु भगवान ने जा करके महाराज जैसे वृंदा का रूप बना करके विष्णु भगवान आए तो भोले बाबा ने जैसे विष्णु भगवान वृंदा का पतिव्रत नष्ट किया, उसी समय भोले बाबा ने जालंधर का वध कर दिया, जालंधर मारा गया। विष्णु भगवान चुपचाप खड़े हैं, वृंदा जैसे माथे की बेंदी छूट करके नीचे गिरी तो पतिव्रता पर पति रति संगा और जप तप नियम सकल व्रत भंगा। सब कुछ भंग हो गए महाराज वृंदा के, और जैसे सब कुछ भंग हुआ वृंदा दूर खड़ी है, अरे तू है कौन? वृंदा पहचान गई।
वृंदा पहचान गई, अरे तू मेरा पति नहीं, तू तो विष्णु छलिया है। विष्णु कपट वृंदा जब जानी, विष्णु कपट वृंदा जब जानी, विष्णु कपट वृंदा जब जानी, या विष्णु का श्राप भवानी। वृंदा जान गई कि ये तो विष्णु छलिया है। अब भैया अब तुम चोरी करे जाओ, अब तक चोरी पकड़ ले जाओ तो क्या तुम कुछ बोल पाई? विष्णु भगवान वृंदा जालंधर का वेश बना करके गए थे। जैसे वृंदा पहचान गई तो विष्णु भगवान चुपचाप खड़ी। वृंदा श्राप पर श्राप देती जा रही क्योंकि पतिव्रता नारी। परम पिता परमात्मा को वृंदा श्राप दे रही कि विष्णु कपट वृंदा जब जानी, और दिया श्राप दिया विष्णु कहाँ श्राप भवान। वृंदा श्राप देने लगी, अरे तूने मेरे साथ में छल किया है कि हे हरि छलऊ हम ही नर देहा। हे हरि छलऊ हम ही नर देहा, नर तनु धरहु श्राप मम एहा। श्राप पर श्राप देती जा रही। कहने लगी वृंदा वाह, अरे तुमने मेरे साथ में छल किया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जिस मनुष्य का रूप धारण करके तुम मेरे साथ में छल किया है कि हे हरि छलऊ हम ही नर देहा, और नर तनु श्राप धरहु मम एहा। अरे तुमने मनुष्य का रूप धारण करके मेरे साथ में छल किया है, जाओ हम तुझे श्राप देती हूँ, यही मनुष्य रूप धारण करके तुम पृथ्वी मृतलोक में जरूर आओगे। आज वही भगवान राम विष्णु भगवान को श्राप मिला था, वही भगवान राम मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए थे। बोले बाबा बतला रहे देवी मेरी बात सुनो। फिर वृंदा श्राप पर श्राप देती जा रही कि तुम मोहि छला मोर पति जाई, और ले विपिन में नारी चुरा। जाओ विष्णु तुम मेरे साथ में छल किया है, और हमारा पति यही जब जालंधर जब रावण बनेगा तब जाकर के ये तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा। जो तुमने मेरे साथ में छल किया है और हमारा पति तुम्हारी पत्नी के साथ में छल करेगा। आज वृंदा श्राप पर श्राप देती जा रही, लेकिन विष्णु भगवान कुछ नहीं बोले। आजकल जो बाबा होती जो याग चक्र श्राप देती तो तुरंत श्राप डबल देती, लेकिन विष्णु भगवान वृंदा श्राप पर श्राप देती जा रही, कुछ नहीं बोल रहे। और भैया हमारी माता बहन में जब लड़ाई हो लगा, सात पतवाहन में लड़ाई हो लगा, और जो न बोला तो क्या लड़ाई हुई है? तब लड़ाई नहीं हुई। लेकिन कुछ जनी जो न बोला तब अब देखा घूमती बनी बैठी, अब ना कुछ जनती बोले न बोला तब हु आप बोला तब हु आप लड़ी है तो लड़ी है वो चाहे जितना लड़े। वृंदा जब विष्णु भगवान को कहने लगी अरे तुम जड़ बुद्धि बने बैठे, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, हम श्राप पर श्राप देती जा रहे, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। और भैया जो चोरी करते तुम्हारी चोरी पकड़ ले जाए तो क्या बोली भाई?
विष्णु भगवान चुपचाप बैठे। वृंदा फिर श्राप दिया कि तुम जड़ बुद्धि बने हो तो खुदाई और पत्थर बनहु गांड की जा। विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, वृंदा जाओ तुम पत्थर बने बैठे हो, जाओ हम तुझे श्राप देती हूँ कि गांड की नदी में तुम जाकर के पत्थर बन जाओ। उसी दिन से ये शालिग्राम बन गए। ये शालिग्राम जो पूजते हो ये वृंदा के श्राप से बने थे। हम और आप शालिग्राम को सभी लोगों ने जानते हैं नहीं भैया, ये वृंदा के श्राप से बने थे कि तुम जड़ बुद्धि बने दुखदाई और पत्थर बनहु गांड की जा। गांड की नदी में जाकर के तुम पत्थर बन जाओ। जब पत्थर बना दिया तब विष्णु भगवान बोले, अभी तक नहीं बोले। जब पत्थर बना दिया तब बोले कि वृंदा श्राप शीश धरि लीना।